बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत फातिहा की इस आयत को 100 बार पढ़ें और फिर देखें कमाल। सूरत फातिहा का पावरफुल वजीफ़ा। कुरान करीम में नाज़ल की गई एक सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 4 यानी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का वजीफ़ा आपको बताने जा रहे हैं। जो भी इस अमल को करेगा अल्लाह उसके हर मकसद को पूरा फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में हर चीज़ है और अल्लाह कुछ भी कर सकता है और हर चीज़ पर कादिर है। ये वजीफ़ा सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 4 का है। मोहतरम नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। आपके लिए हम इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हैं तो कम अज़ कम आपका ये तो बनता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया होगा। तो मोहतरम नाज़रीन, चलते हैं आज के वजीफ़े की तरफ, जो बहुत ही ख़ास और मुजरब वजीफ़ा है। ये वजीफ़ा सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 4 का है, जिसको सुबह शाम में आपने 100 मरतबा पढ़ना है। इसके पढ़ने से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। निहायत आसान वजीफ़ा है। करना आपने ये है कि किसी भी वक्त, इसके लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं है, आप किसी भी वक्त इस वजीफ़े को कर सकते हैं। एक जगह बैठकर आपने अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक, दरूद इब्राहिमी, कोई भी दरूद पाक आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि दरूद शरीफ पढ़ने से अल्लाह ताला कबूलियत के मकाम तक पहुंचा देते हैं। इस अमल को, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आप एक मरतबा दरूद शरीफ भेजते हैं तो 10 रहमतें आप पर नाजिल होती हैं। जब आप 11 मरतबा दरूद शरीफ भेजेंगे तो 110 रहमतें आप पर नाजिल होंगी। सूरत फातिहा की एक आयत की एक तस्बीह पढ़ने से कैसे तकदीर बदलती है। इस वीडियो में कुरान करीम में नाजिल की गई इस सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 4 यानी इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का वजीफ़ा शेयर किया जा रहा है। जो भी इस अमल को करेगा अल्लाह इसके हर मकसद को पूरा फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह के कब्ज़े में, अल्लाह की कुदरत में हर चीज़ है और अल्लाह कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। ये वजीफ़ा सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 4 का है, जिसको सुबह शाम में 100 मरतबा आपने पढ़ना है। इसके पढ़ने से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा। निहायत वजीफ़ा है, बहुत ही ख़ास और मुजरब वजीफ़ा है। बस आपने बैठ जाना है, अव्वल व आखिर में 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है और दरूद पाक पढ़ने वालों को अल्लाह ताला पसंद करता है। इस अमल को आपने लाजमी करना। इस अमल को, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब आप एक मरतबा दरूद शरीफ भेजते हैं तो 10 रहमतें आप पर नाजिल होती हैं। जब आप 11 मरतबा दरूद शरीफ भेजेंगे तो 110 रहमतें आप पर नाजिल होंगी। जब आगे पीछे अमल के 110 रहमतें आगे और 110 पीछे जब आप लगाएंगे तो इंशाअल्लाह आपका अमल मकबूलियत के दर्जे को पहुंच जाता है। तो हर वजीफ़ा जो भी किया करें, अगर इसमें ज़िक्र नहीं भी किया जाता दरूद शरीफ का, तो दरूद शरीफ लाजमी पढ़ लिया करें, रहमतों की बरमार हो जाएगी। करना ये है कि आपने 11-11 मरतबा दरूद पाक अव्वल व आखिर में पढ़ना है और फिर एक तस्बीह पढ़ लेनी है और उसके बाद आपने इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ना है। अल्लाह ताला के एतराफ़ बहुत पसंद हैं। अपने बंदे का बंदा अपनी आजिज़ी दिखाता है और अल्लाह को माबूद हकीकी मानते हुए अल्लाह ताला से आजात को तलब फरमाता है। मोहतरम नाज़रीन, तरीक़ाकार आपको समझा दिया है। आपने इसी तरीके के साथ इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और उसके बाद आपने अल्लाह से अपनी हाजत के लिए दुआ मांगनी है, तो इंशाअल्लाह आपकी हर हाजत, हर जायज़ ख्वाहिश पूरी होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आज का वजीफ़ा आपको समझ आ चुका होगा और आपको पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।